जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। एक सवाल पूछा गया है कि क्या हम जानवरों में और ख़ास तौर पे बकरियों की खुराक में लीमू या नींबू, जिसे आम अल्फाज में कहा जाता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इसके फ़वाइद क्या हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर कब इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कितनी मिकदार में इसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि लीमू का इस्तेमाल हम बकरियों और बड़े जानवरों दोनों की खुराक में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर विटामिन सी अबंडेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है। जैसे कोरोना आया था तो लोगों ने कहा कि जी नींबू पानी का इस्तेमाल करें, उसका फ़ायदा ये होगा कि उसमें विटामिन सी होगा, इंसानों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो सेम इसी तरह लीमू का इस्तेमाल जब हम जानवरों की खुराक में करते हैं तो विटामिन सी ज़्यादा होने की वजह से जानवरों की जो इम्यूनिटी है वो बेहतर हो जाती है। अब इम्यूनिटी किन ख़ास चीज़ों के ख़िलाफ़ बेहतर होती है और वो बीमारियां लीमू खिलाने की वजह से नहीं होती। एक तो आम जो आप सुनते हैं जहरबाद हो गया जी जानवर को, तो वो जहरबाद जो है वो नहीं होता जानवरों को। दूसरे नंबर पे थनों के हैवाने के यानी कि अडर और टीट्स के जो मसाइल हैं, मेस्टाइटिस वगैरह, अडर एडिमा, हैवाने के अंदर पानी वगैरह का भर जाना और हैवाने का बंद हो जाना, थनों का बंद हो जाना, और जो थनों का साइज डिफरेंस होता है, एक थन बड़ा है दूसरा थन छोटा है, तो ये जो चीज़ें थनों के जितने भी मसाइल वगैरह पैदा होते हैं वो लीमू से बेहतर हो जाते हैं। इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट है इन चीज़ों पे। अब ये सवाल पैदा होता है कि इसका इस्तेमाल कब करवाना चाहिए। तो जब बकरी 3 माह की प्रेग्नेंट हो जाए तो तब उसका अगर जो दूध है वो आना बंद हो गया या आपने खुद बंद किया है, जो आपने ड्राई थेरापी की है, जो बड़े जानवर रखते हैं लोग उनको इस चीज़ का बेहतर पता है ड्राई थेरापी का, कि जब जानवर 7th 8th मंथ की प्रेगनेंसी पे पहुंच जाता है तो तब उसका जो दूध है वो खुश्क करवा दिया जाता है। इसको खुद जो दूध खुश्क कराना इसे कहते हैं ड्राई थेरापी। तो इस दौरान क्या करते हैं कि जो थनों वाली ट्यूबें आती हैं, एंटीबायोटिक्स की ट्यूब होती हैं, वो थनों के ज़रिए हैवाने तक चढ़ाई जाती हैं। तो इस तरह जो मेस्टाइटिस वगैरह जैसी बहुत ही मूजी मर्ज़ हैं वो जानवरों में नहीं आती। तो अगर मेस्टाइटिस नहीं होगी तो जानवर का दूध बेहतर होगा। लीमू से मेस्टाइटिस का मसला भी सॉल्व हो जाता है और जानवर का दूध भी बढ़ जाता है। तो दूध अगर बढ़ेगा तो जो बच्चा आएगा उसे दूध बेहतर मिकदार में मिलेगा। माँ की सेहत अच्छी होगी तो बच्चे की सेहत भी आखिरकार अच्छी होगी। तो ये बात हो गई कि हमने इसका इस्तेमाल कब करवाना है। जब आपने थन खुश्क करवा लिए हैं, दूध आना बंद हो गया है, तब आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि कितनी बार इस्तेमाल करवाना है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करवाना है, कितने लीमू खिलाने हैं एक बकरी को। तो अगर आपने 3 माह, जो बकरी है उसका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन जो है वो 5 महीने और 5 दिन का है। जब 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है इसके बाद आप लीमू का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि मेस्टाइटिस के आने के चांसेस एक तो पार्चुरेशन यानी कि बच्चा देने से पहले होते हैं और दूसरा बच्चा देने के बाद होते हैं। उसके बाद अगर मेस्टाइटिस का आपने ट्रीटमेंट कर लिया है तो भी पॉसिबल है कि सब क्लिनिकल लेवल पे, यानी कि साइन सिम्टम मेस्टाइटिस के नहीं आ रहे, लेकिन जो मेस्टाइटिस का कॉजेटिव एजेंट है, जिस बैक्टीरिया की वजह से जिस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी हो रही है मेस्टाइटिस की, वो मौजूद है थनों के अंदर, अडर के अंदर, हैवाने के अंदर, तो वो दोबारा भी डिजीज़ काज कर सकता है, दोबारा भी साइन सिम्टम्स अलामात आ सकती हैं। तो इस वजह से अगर आपने ट्रीटमेंट कर भी लिया है तब भी जब आप लीमू का इस्तेमाल करेंगे तो उससे ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि अगर वो बैक्टीरिया मौजूद है तो वो भी इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से वो डिज़ीज़ काज नहीं कर सकेगा। तो एक बार आपने 3 महीने के बाद आपने एक बार इस्तेमाल करना है, एक बड़ी बकरी के लिए 1 या 2, इससे ज़्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो इतनी ही मिकदार इस्तेमाल करते हैं और इससे फ़ायदा उनको होता है। तो 1 या 2 लीमू आप काट के आप खिला सकते हैं, जानवर बड़े शौक से खाते हैं। अगर कोई नहीं खाता तो आप उसे ज़बरदस्ती भी खुराक के अंदर शामिल करके आप उसे खिला सकते हैं। एक बार खिलाने के बाद आप इसे 15 दिन के बाद इसे दोबारा खिलाएं। तो टोटल जो है वो
बच्चा देने से पहले आप इसका इस्तेमाल 4 या 5 बार कहीं जाके आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर आप 15 दिन के वक्फे से 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो इसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिए कि जितने भी अडर के इश्यूज़ हैं, हवाने के जितने इश्यूज़ हैं, थनों का साइज़ अगर मुख्तलिफ है, एक थन बड़ा है एक थन छोटा है, वो इससे मसला बेहतर हो जाता है। अगर थन बंद है कोई, वो मसला भी इससे बेहतर हो जाता है। अगर मास्टाइटिस वगैरह के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, अगर मास्टाइटिस पहले से मौजूद है तो उसमें भी ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट है इसका, उस टाइम भी आप इसे खिला सकते हैं। दूध अगर जानवर का कम है तो भी आप इसे खिलाते हैं तो जानवर का दूध भी बढ़ सकता है। तो ये सारे वो थनों के मसाइल हैं, और बाकी जो मिद्दे के इश्यूज़ वगैरह भी हैं, जहरबाद वगैरह के जो इश्यूज़ हैं वो भी इससे ख़त्म हो सकते हैं। तो ये था जी थनों के हवाले से जो लीमू का इफ़ेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह आप इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके आपको जो इससे फ़वाइद हासिल हों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।